तो मैं प्रदीप जसवाल आपका स्वागत करता हूँ अपने आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन के बारे में। बताते हैं कि जब गुरु जी पटना शहर में रहते थे तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते थे। गुरु जी शुरू से ही बहुत दिलेर किस्म के बच्चे थे और वो नेतृत्व करने की समर्थता उनके अंदर थी, और घुड़सवारी, तीरंदाजी और इन सब चीज़ों खेल कूद में सबसे वो आगे रहते थे। बताते हैं जी कि एक वहाँ पे पंडित रहते थे, पंडित शिवचरण जी। पंडित शिवचरण जी गंगा में स्नान करने के बाद घाट पे बैठ जाते थे और घंटों परमात्मा के तपस्या में लीन रहते थे। पंडित शिवचरण जी को ये विश्वास था कि मेरे को एक ना एक दिन भगवान दर्शन जरूर देंगे। ऐसा वो कई वर्षों तक करते रहे। वो सुबह उठते, गंगा घाट में स्नान करते और वहीं साइड पे बैठकर वो तपस्या करनी शुरू कर देते हैं। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी जब बच्चे थे, बाल रूप में थे, तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए वहाँ पे आए। पंडित जी चुपचाप बैठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे। पंडित जी के कान में आके गुरु जी बोलते हैं, पंडित जी। पंडित जी एकदम उठते हैं, देखते हैं कि गुरु जी के रूप में रामचंद्र जी उनको नजर आए। वो उन्होंने उठ के प्रणाम किया और वो बहुत खुश हुए कि मेरे को भगवान ने गुरु जी के, गुरु गोविंद सिंह के रूप में दर्शन दिए हैं। आज उस घाट को गोविंद घाट से नाम से जाना जाता है। पटना के अंदर गंगा किनारे वो घाट है, उसका नाम गोविंद घाट पड़ा हुआ है। एक और किस्सा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। दोस्तों, गुरु जी जब 5 वर्ष के थे तो गंगा के अंदर अच्छे से वो तैराकी कर लिया करते थे, गहरे पानी में भी चले जाया करते थे और उनके अंदर नेतृत्व करने की समर्थता बहुत थी। और पंडित शिवचंद जी उनको बार बार मना करते थे, लेकिन वो बड़ी दिलेरी के साथ गहरे पानी में और तेज पानी के अंदर अपनी तैराकी किया करते थे। एक बार वहाँ के राजा फतेहचंद अपनी पत्नी के साथ पंडित शिवचंद जी को मिलने आते हैं और उनके कोई औलाद नहीं होती है। पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी कोई देखो, कोई हमारे को कोई उपाय बताओ। पंडित जी कई बातें करने के बाद उनको वे बाल गोविंद के बारे में बताते हैं और बोलते हैं आप कृपया करके उनके बारे में ध्यान लगाओ। तो राजा फतेहचंद बोलते हैं कि गुरु पंडित जी, जिसको हमने देखा ही नहीं उसके बारे में हम ध्यान कैसे लगा ले सकते हैं। लेकिन जब वो अपने घर आ जाते हैं, अपने महल में बैठ के एक बार दोनों राजा और रानी बैठ के ध्यान मगन हो रखे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं। इतने में रानी जो है औलाद के बारे में सोच रही होती है। इतने में बाल गोविंद जी उनके गोदी में आके बैठ जाते हैं और बोलते माता माता। रानी एकदम उठती है और अपने गोद के अंदर बाल गोविंद को देख के बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ बेटा बोलो क्या बात है। गुरुजी बोलते हैं माता मेरे को भूख लगी है। रानी उसी टाइम फटाफट सब दासियों को बोल देती है पर जल्दी से फल और मिठाइयाँ लेके आओ। गुरुजी बोलते नहीं माता, मैं पूरी छोले खाऊंगा, मैं आपके हाथ के बने हुए पूरी छोले खाऊंगा। गुरुजी माता उसी टाइम रानी उठती है, गुरुजी के लिए पूरी छोले बनाती है। गुरुजी उसको छक के खाते हैं। ऐसे गुरुजी उनके जो बगीचा होता है वहाँ पे कई दिन तक सारा दिन तक खेलते रहते थे। ऐसे ऐसे कई दिन चलता रहा। आगे चलकर रानी को एक पुत्र पैदा हुआ। वो उसको गुरुजी का आशीर्वाद ही समझते रहे। उसके बाद गुरुजी जब पटना छोड़कर अनंतपुर साहब के लिए जाने लगे तो राजा ने उस अपने घर को गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया। उसका नाम आज है मैनी संगत गुरुद्वारा और वहाँ पर आज भी पूरी छोले का ही प्रसाद दिया जाता है। बताते हैं जी कि 9 साल की उम्र में जब दिल्ली से कुछ संगतें गुरुजी को मिलने के लिए आई, गुरुजी ने उनसे पूछा कि दिल्ली के बारे में कुछ बताओ। तो उन संगतों ने बताया भाई वहाँ पे तो कोई भी आदमी गुरुजी के धड़ उठाने के लिए तैयार नहीं था, ना ही कोई चीज़ उठाने के लिए तैयार था। ये भाई जेता जी गुरुजी का सिर उठा के लाए और लखी शाह बंजारा ये उनका धड़ ले गए और जाके अपने घर को में रख के उनको
दाह संस्कार कर दिया। और लेकिन उनके बोलने के बावजूद भी, मुस्लिमों के बोलने के बावजूद भी, कोई आदमी अपने आप को सिख बताने के लिए तैयार नहीं था। तब उस उम्र में गुरुजी ने प्रण किया कि मैं अपने सिख को ऐसी पहचान दूंगा और ऐसी उसमें जुर्रत भर दूंगा और ऐसा उसको मैं रूप दूंगा कि मेरा सिख लाखों में पहचाना जाएगा। ऐसे गुरुजी ने खालसे की स्थापना की योजना तैयार कर दी थी इस छोटे से बाल उम्र में, 9 साल की उम्र में। दोस्तों शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया।